सेनेट के इजलास के दौरान अरकान की गर्मा गर्म बहस, अपोजिशन और हुकूमती अरकान के एक दूसरे को ताने। सेनेटर शिबली फराज की धुआंधार तकरीर, शिबली फराज ने मुझ पर तंज के निश्तर बरसाए। सेनेटर इरफान से देखिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सहाफ़ियों और ख़वातीन के बारे में नाज़ेबा अल्फाज का मामला। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट। और आज कश्मीर कमेटी का दूसरा इजलास था। कश्मीर के हवाले से ह्यूमन एंड लॉ कमेटी बनाई गई है। हम अपनी हुर्रियत क़यादत के साथ हैं, भारत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। कश्मीरी रहनुमा मिर्शाद मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से साफ इनकार। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन पर मुत्तफिक हैं। सहाफ़ी का सवाल, राना सनाउल्लाह को मेरे सामने लेकर आए। चीफ जस्टिस का जवाब, कहा मीटिंग हुई थी जिसमें आज़म नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। उस मीटिंग में राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। मैंने कहा बाकियों की कर दें, मैं तोसी कबूल नहीं करूंगा। कानून बन गया तब भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं लूंगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल जिंदा रहूंगा भी या नहीं। 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रहा? सहाफ़ी का सवाल, चीफ जस्टिस ने कहा 6 जजेस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। मुझे खुद पता नहीं होता कि मेरे दाएं और बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा। चीफ जस्टिस मुकदमा नहीं लगा सकता, कमेटी मुकदमा लगाती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए ही मुकदमे लगाए जाते हैं। माजी में कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस को भेजी जाती थी। मैंने आज तक कॉज लिस्ट नहीं देखी। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। अब किसी की किस्मत के केस कहाँ लग जाए। केस का फैसला मफरूजों की बुनियाद पर नहीं, शवाहिद और सबूत पर होता है। अवाम फैसला कर सकते हैं कि निज़ाम इंसाफ में शफाफियत है या नहीं। हकीकत की बुनियाद पर तबसरे जरूर करें, मफरूजों पर नहीं। एडहॉक जजेस ने छुट्टियों में 245 केसेस निपटाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नए अदालती साल के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। सुप्रीम कोर्ट से गलतियां हुई, जब तक गलतियों का एतराफ ना करें तो दुरुस्त समत की तरफ गामजन नहीं हो सकते। हम पर तनकीद होती है और जायज होती है। दूसरों का एहतसाब करें और अपना ना करें तो कदर नहीं की जाती। तारीख में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज को बदइंतजामी की वजह से बरतरफ किया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस से खिताब, कहा हमने आइन शिकन को कसूरवार करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस फेयर ट्रायल नहीं था। इलेक्शन जमहूरियत के साथ मुंसलिक है। निगरान हुकूमत में आम इंतखाबात नहीं हो रहे थे। हमारे पास दरख्वास्त आई, हमने 12 दिन में फैसला कर दिया और इख्तियारात से तजावुज़ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन और सदर दोनों फरमा रहे थे कि इलेक्शन की तारीख देना उनका इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि सदर का ओहदा बड़ा होता है, आप जाकर उनसे तारीख लाएं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को भिजवा दिया गया। केस के मुतालिक तमाम रिकॉर्ड भी स्पेशल जज सेंट्रल FIA मुंतकिल करने का हुक्म। FIA के स्पेशल जज सेंट्रल जमानत समेत तमाम उमूर देखेंगे। नैब तरामीम फैसले के बाद रेफरेंस की समाअत मेरे दायरा इख्तियार में नहीं। करप्शन एक्ट 1947 के तहत मेरी नज़र में ये जुर्म बनता है। एहतसाब अदालत के जज ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडयाला जेल में की। एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा पर रेफरेंस को मुंतकिल किया। अहम कानून साजी के लिए सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के इरकान को आज इशाइये पर बुला लिया। JUI को भी इशाइये में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म अरकान असम्बली को नई कानून साजी के हवाले से एतमाद मिलेंगे। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने समेत एक आईनी इस्लाहाती पैकेज लाना चाहती है।
हुकूमत का दावा है कि उन्हें 2/3 अक्सरियत मिल चुकी। सदर आसिफ अली जरदारी की दावत पर पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट आज शेवान सदर पहुंचेंगे। JUIFA ने शाइये में शिरकत करने या ना करने से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान असेंबली में कह चुके कि पार्लियामेंट फॉर्म्स 45 की हो या 47 की, अब इसी से काम लेना होगा। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असेंबली वज़ीर-ए-आज़म के इशाइये में शरीक नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असेंबली सदर ममलिकत के इशाइये में शरीक होंगे। पुरम इज्तिमा और अमन आमा कानून के तहत पहले मुकदमे की तैयारी। विफाकी पुलिस ने PTI की जानिब से खिलाफ वर्जी पर इस्तिगासा तैयार कर लिया। जरताज गुल, आमिर मुगल, उमर अयूब, सिमाबिया ताहिर और राजा बशारत समेत 28 मकामी रहनुमा नामजद। पुलिस ने रूट की खिलाफ वर्जी पर PTI कारकुनों को रोका। कारकुनों की जानिब से पत्थरों और डंडों से पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस ने शैलिंग की। मौके से 17 कारकुनों को गिरफ्तार किया। इस्तिगासा अफसरान की मंजूरी के बाद थाना नून में मुकदमा दर्ज होगा। बानी PTI को 2 हफ्तों में रिहा करो। अली अमीन गंडापुर का हुकूमत को अल्टीमेटम। बानी PTI के केसेस खत्म हो चुके। 2 हफ्तों में कानूनी तौर पर बानी PTI को रिहा न किया तो हम खुद रिहा करा लेंगे। खुद क़यादत करूंगा और पहली गोली खाऊंगा। अगर पीछे हटे तो ना दोबारा ऐसा मौका मिलेगा, ना दोबारा ऐसा लीडर मिलेगा। अपने अल्फाज पर कायम रहना, 15 दिन में अपने लीडर को रिहा कराना। ख्वाजा आसिफ का अली अमीन गंडापुर का जवाब। कहा, तकरीर में यह भी बताना था कि पहली बार शहबाज शरीफ को मिलने किसकी हिदायत पर आए थे। जलसे में रंगबाजी करते हो। वाह 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 अली अमीन गंडापुर वाह। स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशतगर्दों से डरते हो। चुल्लू भर पानी होता और थोड़ी सी शर्म होती तो डूब मरते। अली अमीन का गुस्सा जायज है। इतनी क्रेनें, इतनी एम्बुलेंसें, इतने सरकारी वसाइल से सरकारी मुलाजमीन को साथ लेके आए, जलसा गानी भरी। नाकाम जलसे का गुस्सा था और निकाला वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे, निकाला वो फौज के ऊपर। आप एक सूबे के वजीर आला हैं, संजीदगी अपनाएं। अली अमीन गंडापुर खवातीन को ललकारते और दहशत गर्दों से डरते हैं। गंडापुर ने नाकाम जलसे का गुस्सा वजीर आला पंजाब और फौज पर उतारा। लाहौर आए हम देखते हैं कि आप अटक पुल कैसे क्रॉस करते हैं। खातून वजीर आला के खिलाफ बात करना अफसोसनाक है। अली अमीन गंडापुर कमीशन लेने और लोगों को ओहदों से हटाने के सिवा कोई और काम नहीं करते। वजीर इत्तलात अता तारड़ की वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम ने PTI के जलसे को मुस्तरद कर दिया। जलसे में गरीब सूबे के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। अली अमीन गंडापुर को वजीर आला कहना ओहदे की तौहीन है। कल जलसे में नफरत फैलाने की कोशिश की गई। अली अमीन गंडापुर कई मुकदमात में मुलव्वस और उनकी कारकर्दगी का अकाउंट खाली है। इंजीनियर अमीर मकाम। अमीन गंडापुर ने फिर से लाइन क्रॉस की। गंडापुर ने पंजाब के ऊपर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया है। नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं पंजाब पुलिस वाले। अब ये जो लश्कर कशी एक सूबा दूसरे सूबे पे करने की धमकी दे रहा है, इसका सवाल मैं किससे पूछूं? दूसरे सूबे की खातून चीफ मिनिस्टर को तज़हीक से बुलाता है। 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है। मैं 20 दिन देती हूँ। जलसे में बलवाइयों ने अपनी असलियत जाहिर कर दी। ये जब भी निकलते हैं दंगा फसाद और जलाओ घिराव करते हैं। कल फिर अली अमीन गंडापुर ने लाइन क्रॉस की। फितना गैंग के हालात खराब करने की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। जब कानून हरकत में आएगा तो मजलूम बनने का ड्रामा करेंगे। कल के वाकयात पर कोई माफी नहीं होनी चाहिए। इन्हें जो जुबान समझ में आती है उसी जुबान में जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दूसरा 9 मई करना चाहते हैं। बानी PTI को जेल से निकालने की धमकियां कोई नई बात नहीं। कहीं ऐसा ना हो आप 2 हफ्तों की डेडलाइन से दौड़ जाएं। अली अमीन गंडापुर ने जलसे में बढ़के मारे। विफाकी हुकूमत को कानून तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वज़ीर आला एतमाद खो चुके हैं, उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर एतमाद का वोट लें। वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास बुलाएं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक।
पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से जलसे में इदारों और अदलिया को धमकियां काबिले मुसम्मत हैं। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है कि इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाएं? तहरीक इंसाफ एक बार फिर पुरतशद्दुद और इंतशार की सियासत को फरोग दे रही है। तहरीक इंसाफ आज तक 9 मई से नहीं सीखी। क्या अब भी इनको लगता है कि धमकियों, तशद्दुद और इंतशार की सियासत में कोई जगह है? रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का पीटीआई रहनुमाओं की तकारीर पर रद्द-ए-अमल। ना एनआरओ मिलेगा, ना गुनाहों की माफी मिलेगी। और ये जो भड़के हैं, ये ना मारे। जिन पैसों से ये क्रेनें और लश्कर लेकर आए थे इस्लामाबाद, वो पैसे तुम्हारे पेट से भी निकाले जाएंगे। जानबूझकर इस्लामाबाद पुलिस पर हमला किया गया। हमला करने वाले पुलिस पर, बल्कि उनका मास्टरमाइंड गिरफ्तार होकर जेल जाएगा। गोलियां गैरतमंद खाते हैं, जरूरतमंद नहीं। जलसे करें लेकिन एनआरओ मिलेगा और ना मुआफी। डंके की चोट पर कानून साजी करेंगे। अली अमीन गंडापुर दिन में बढ़ के मारते हैं, रात को पांव पड़ते हैं। पीटीआई सहूलतकारी न होने से अब छोटे जलसों तक महदूद हो गई। पीटीआई के जलसे के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। इस्लामाबाद पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस पर हमला करने का मास्टरमाइंड गिरफ्तार होकर जेल जाएगा। जितने मर्जी जलसे करें, अब इस्राइली एजेंट पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकते। शोबदाबाजी और ड्रामेबाजी से तहरीकें नहीं चलती। हमने अहद किया है सियासी इंतशार नहीं रहने देंगे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान साहब ने आज फिर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला, पाकिस्तान पे हमला है। अगर कानून की आड़ में जजों के टेन्योर से खेला जाता है, अगर अपने जाती मकासद के लिए जजों की तादाद से खेला जाता है, या सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम किया जाता है, आला अदलिया पे अटैक किया जाता है, ये हमला है पाकिस्तान पे। क्योंकि तमाम इदारे बकौल इमरान खान साहब, कोई अब किसी इदारे की तरफ नहीं देख रहा, सिर्फ जुडिशरी की तरफ जो है वो देख रहे हैं। एक ही हल है, सब कान खोल के सुन लें। इस मुल्क को चलाना है तो पाकिस्तान के अवाम की बात को मानना पड़ेगा। और पाकिस्तान की बात क्या है, अवाम की बात क्या है, उनका फैसला 8 फरवरी को आ चुका। हुकूमत हाथ धोकर जुडिशरी के पीछे पड़ गई है। पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी को सदर बनाने के लिए भुट्टो के नजरिए को भुला दिया। बानी पीटीआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करना पाकिस्तान पर हमला होगा। बानी पीटीआई के हौसले बुलंद हैं। सब कान खोलकर सुन लें कि मुल्क को चलाना है तो अवाम की आवाज को सुनना होगा। कौम ने 8 फरवरी को बानी पीटीआई के हक में फैसला सुनाया था। मुश्किल हालात के बावजूद अवाम बाहर निकले, सलाम पेश करता हूँ। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सहाफती तंजीमों का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर के मुआफ़ी मांगने तक मीडिया कवरेज का बायकॉट किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने खातून सहाफ़ियों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। खातून सहाफ़ियों बारे तंजिया रिमार्क्स। अली अमीन गंडापुर की दिमागी सेहत पर सवालिया निशान है। सहाफ़ी बरादरी को इल्ज़ाम देना किसी तौर मुनासिब नहीं। अली अमीन गंडापुर का दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर के बयान पर मुआफ़ी मांगे। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सहाफियों की दिल आज़ारी पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। हम तमाम सहाफती बरादरी का एहतराम करते हैं। अली अमीन गंडापुर की तकरीर सियासी थी, किसी तसादुम की तरफ जाने का कोई इरादा नहीं। कानून हाथ में लेना होता तो हम आज तक ले चुके होते। बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से अवाम का बहुत प्रेशर है। बैरिस्टर गौहर अली खान की पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू।